और शेखर बेटा कैसा है? अरे अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे कैसे कपड़े पहन रखे तूने हलवाइयों जैसे? मैं और हलवाई? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कैसे कपड़े पहन रखे तूने? हलवाई वगैरह बन गया क्या कहीं? अरे ये क्या, ये ड्राइवर की नौकरी छोड़ के हलवाई बन गया? पापा इससे अच्छा तो ये हमारे घर में था, कम से कम इसको ड्राइवर की नौकरी तो मिली थी। ये क्या यहाँ पे हलवाई बन के आ गया ये? हाँ ये तो सही कहा तुमने। देखिए आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, मैं कोई हलवाई नहीं हूँ। क्यों बे, तूने हमारे यहाँ नौकरी तो ये क्या क्या छोड़ी थी कि तू बहुत बड़ा अफसर लगेगा और अब यहाँ हलवाई का काम कर रहा है ये? अरे यार पापा, आप भी कैसी बातें कर रहे हो। अब मैं भी बोल दूंगी कि मैं कल बिजनेसमैन बन जाऊंगी, लेकिन ये पॉसिबल थोड़ी ना है। उसके लिए हमें टैलेंट और पैसा चाहिए होता है, जो कि इन गरीबों के पास है नहीं। पापा आप ही सोचो, अगर ऐसे ड्राइवरों के बच्चे ऐसे अफसर बनने के सपने देखने लग गए तो हमारे घर की गाड़ियाँ कौन साफ करेगा, गाड़ियाँ कौन चलाएगा? आया बड़ा बड़े बड़े सपने देखने वाला। अगर मुझे पता होता ना ये हलवाई बनने वाला है तो अपने लिए ना बढ़िया बढ़िया खाने बनवाती। हाँ मम्मी, लेकिन एक बात बताऊं, सही किया हमने इसको अपने यहाँ से निकलवा दिया। ये ना ड्राइवर के भी लायक नहीं था। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने आपके वहाँ से नौकरी छोड़ी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं बड़ा अफसर बनूं। मैंने आप लोगों के साथ कोई गलत थोड़ी ना किया है जो आप लोग मुझसे ऐसा बोल रहे हैं। हाँ भाई चुप कर तू। अब तू क्या कहना चाहता है कि ये रेस्टोरेंट तेरा है और इसका मालिक है तू? देखिए हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो, कोई बड़ा पद हासिल करे। गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। मैं तो अपने परिवार की खुशियों के लिए मेहनत कर रहा था। देखा, कर तो कुछ पाया नहीं जिंदगी में, बातें फिकवा लो बड़ी बड़ी। है तो एक मामूली सा हलवाई ना ये। बेटा कहने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके जैसे बहुत लगे हुए लाइन में नौकरी पाने के लिए, लेकिन नौकरी हर किसी को नहीं मिलती। तो आप लोग कहना क्या चाहते हैं मुझे ये बताएं। हाँ, कि एक गरीब कभी अपनी जिंदगी में मेहनत ही ना करे, कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही ना करे, जैसे पैदा हुआ था जिंदगी भर वैसा ही रह जाए। है मैं आज चाहे जो कुछ भी हूँ वो बात अलग है। अगर मैंने आप लोगों के वहाँ से नौकरी नहीं छोड़ी होती ना तो मैं हमेशा आप लोगों के वहाँ ड्राइवर ही रह जाता। अबे सुन बे, तेरे जैसे भिखारी ना कुछ नहीं कर सकते। तुम नौकर पैदा हुए थे और नौकर ही मरोगे। सर लेट हो रहे हैं, चले? सर? अबे मामूली से रसोइये को सर क्यों बोल रहा है? और कपड़ों से तो तू भी नहीं लग रहा जो तू इसे सर बोल सके। अरे यहीं पे कोई छोटा मोटा काम करता होगा इसीलिए सर बोल रहा है। देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं, आपको पता नहीं है ये है कौन। अबे ड्राइवर है ड्राइवर, पहले ड्राइवर था और अब हलवाई हो गया। ओ हेलो, हमें मत सिखा कौन है और कौन नहीं। ये हमारे यहाँ पे ना ड्राइवर का काम करता था, हमें अच्छे से पता है कौन है ये। हाँ और क्या, ड्राइवर को जितनी इज्जत देनी चाहिए ना, हम ऑलरेडी उसे इतनी इज्जत दे रहे हैं। अरे बस करिए आप लोग, आपको पता है ये कौन है? IAS ऑफिसर है ये। क्या? IAS ऑफिसर? IAS ऑफिसर? IAS ऑफिसर? लेकिन ये IAS ऑफिसर कैसे बन सकता है? मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी IAS ऑफिसर कैसे बन सकता है। कोई भी इंसान अपने लक्ष्य को मेहनत करके प्राप्त कर सकता है। मैंने मेहनत करी इसलिए आज इस मुकाम पर हूँ। अरे आप लोगों को अगर किसी का मजाक बनाने से फुर्सत मिलेगी तब जाके तो आपको पता चलेगा कि कोई इंसान मेहनत से क्या कुछ अचीव कर सकता है। आप लोग तो बस मजाक बनाने में रहते हैं लोगों का। कोई भी इंसान चाहे अमीर हो चाहे गरीब, उसे सच्चे दिल से मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। अगर वो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेगा, मेहनत करेगा, तो वो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेगा। आप जैसे लोग पता कैसे होते हैं? आप जैसे लोग वो लोग होते हैं जो कभी चाहते ही नहीं है कि उनके घर पे काम करने वाले लोगों के बच्चे जिंदगी में आगे बढ़े। आप लोगों का मानना ये है कि गरीब का बच्चा हमेशा गरीब ही रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो मेहनत करेगा, सच्ची लगन से पढ़ेगा, वो अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। समझे आप लोग? आप लोगों ने तो मुझे कभी सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि आप लोगों की मानसिकता ये है कि आपके घर के नौकर का बच्चा अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़े ही ना, या फिर आपके घर का नौकर कभी आगे बढ़े ही ना। लेकिन आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं मेरे घर का चूल्हा जला है, मेरे घर वालों को 2 वक्त की रोटी मिली है, इसलिए मैं आप लोगों का एहसान कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। ये मेरे भाई का ही रेस्टोरेंट है, इसलिए आप लोगों को बिल देने की कोई जरूरत नहीं है। जो मन में आए आंटी जी वो खाना, और आप लोग भी जो मन करे वो ऑर्डर कीजिएगा, बिल नहीं लगेगा आपका। समझे आप लोग? चलिए अभी मेरे को कहीं जाना है, मैं आप लोगों से कभी और मिलता हूँ। आंटी नमस्कार, अंकल जी नमस्कार। चलिए सुमित।